Hello everyone, welcome back to my channel. In this video I am going to teach you about WBC count, जिसे हम TLC काउंट भी कहते हैं, यानी कि टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। ये टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। हम इस वीडियो में सब कुछ पढ़ने वाले हैं। WBC क्या होती है, इसको हम किस मेथड से परफॉर्म करते हैं, इसका प्रोसीजर प्रिंसिपल क्या होता है, कैलकुलेशन कैसे करते हैं, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है। इस वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम WBC के बारे में जानते हैं। तो WBC का फुल फॉर्म होता है वाइट ब्लड सेल्स। ये एक तरीके की ब्लड सेल्स होती हैं जो कि मेनली इसका जो मेन फंक्शन होता है वो बॉडी को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम द फॉरेन पार्टिकल्स, इन्फेक्शंस एंड अदर डिसीजेस। यानी कि ये बॉडी को, इसका जो मेन काम होता है वो बॉडी को प्रोटेक्ट करना होता है। बॉडी को प्रोटेक्ट करती है इन्फेक्शन से, इन्फ्लामेशन से या पैथोजन से या फॉरेन पार्टिकल से, ये बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। तो हम यहाँ पे जो लिखा है उसको भी पढ़ लेते हैं। तो WBC और ऑल्सो नोन एज ल्यूकोसाइड्स, WBCs को हम ल्यूकोसाइड भी कहते हैं। और ल्यूकोसाइड्स आर कलरलेस ब्लड सेल्स दैट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द इम्यून सिस्टम, बॉडीज इम्यून सिस्टम। जो ल्यूकोसाइट्स यानी कि WBCs होती हैं, ये कलरलेस ब्लड सेल्स होती हैं जो कि हमारे इम्यून सिस्टम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। दे हेल्प टू प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन, एलर्जीज एंड डिसीज बाय डिस्ट्रॉइंग हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड फॉरेन सब्सटेंस। ये बॉडी को प्रोटेक्ट करती है इन्फेक्शन से, इन्फ्लामेशन से, एलर्जीज से, डिसीज से उसको डिस्ट्रॉय करके, फॉरेन सब्सटेंस को या जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करके ये इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन या एलर्जीज को प्रिवेंट करती है। यही मैंने पहले भी बता दिया था। WBCs आर मेनली प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो एंड द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ WBC इज कॉल्ड एज ल्यूकोपोइसिस। WBC मेनली जो है बोन मैरो में, वो भी लॉन्ग बोन्स की बोन मैरो में प्रोड्यूस्ड होती है। और इसकी जो प्रोसेस होती है फॉर्मेशन की, WBC की फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है उसे हम ल्यूकोपोइसिस कहते हैं। और जो ल्यूकोसाइट्स होती हैं या फिर अदर ब्लड सेल्स होती हैं, ये डिस्ट्रॉय जो है मेनली स्प्लीन में होते हैं या फिर लीवर में होते हैं, मेनली तो स्प्लीन में ही होते हैं। देन नॉर्मल रेंज जो WBC की होती है 4000 to 11,000 सेल्स पर क्यूबिक mm होती है। देन इसका लाइफ स्पेन हर जगह अलग अलग दिया होता है, कहीं तो 19 to 20 डेज दिया होता है, कहीं कहीं मिनट्स टू फ्यू आवर्स जो है दिया होता है। देन डायमीटर ऑफ WBC कहीं कहीं 15 to 20 माइक्रोमीटर दिया होता है, कहीं कहीं 12 to 15 माइक्रोमीटर दिया होता है। देन टाइप्स ऑफ WBC, ये दो टाइप्स के होते हैं, ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट फिर से जो है 3 सब टाइप्स में डिवाइड होता है, जैसे न्यूट्रोफिल्स, इजनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। देन एग्रेनुलोसाइट ये फर्दरली 2 सब टाइप्स में डिवाइड होता है, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट में। देन अब हम पढ़ेंगे कि WBC काउंट क्या होता है, किस मेथड से परफॉर्म किया जाता है और किस लिए किया जाता है, ये सब आगे हम पढ़ने वाले हैं। तो WBC जो होता है ये 2 मेथड से हम परफॉर्म कर सकते हैं WBC काउंट। पहला मैनुअल मेथड, दूसरा ऑटोमेटेड मेथड से हम परफॉर्म कर सकते हैं। देन जो मैनुअल मेथड से परफॉर्म करते हैं वही मेथड हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ऑटोमेटेड से मेथड जो है वो ऑटो एनालाइजर से परफॉर्म करते हैं, उसमें उसका कोई प्रोसीजर वगैरह ज़्यादा नहीं होता। उसमें क्या करना है, हमें मशीन होती है, उसको सिर्फ हमें सैंपल को एस्पायरेट कराना होता है, तो वो हमें सेल काउंट करके दे देती है। तो जो मेनली कॉलेजेस में और प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होता है वो मैनुअल मेथड ही होता है, जिसे हम न्यू वर्ड चैम्बर, जिसे हीमोसाइटोमीटर कहते हैं, उसकी हेल्प से परफॉर्म करते हैं।
हम अब इसको स्टार्ट करते हैं। तो इंट्रोडक्शन, सबसे पहले मैनुअल मेथड का WBC काउंट का। तो जैसे WBC काउंट को हम टिगेल्सी काउंट यानी कि टोटल ल्यूकोसाइट काउंट भी कहते हैं, ये मैंने पहले बता ही दिया है। WBC एक तरीके का हेमेटोलॉजिकल टेस्ट होता है, यानी कि हेमेटोलॉजी लैब में परफॉर्म किया जाता है टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ ल्यूकोसाइट प्रेजेंट इन अ गिवन ब्लड वॉल्यूम ऑफ ब्लड। ये टेस्ट इसलिए परफॉर्म किया जाता है कि हम जितना भी हमारा सैंपल है उसमें जो है, जितना भी गिवन ब्लड है उसमें ल्यूकोसाइट्स के नंबर को जो है डिटरमाइन कर सकें, इवैल्यूएट कर सकें। ल्यूकोसाइट्स जो है मेन पार्ट होते हैं हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम का, जो कि हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट द इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन एंड अदर डिसीजेस। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेल्स होती हैं जो कि हमारी बॉडी को डिसीज़ से प्रिवेंट करती हैं, इन्फेक्शन से प्रिवेंट करती है, इन्फ्लामेशन से बचाती है, एलर्जीज से बचाती है। देन अब इस टेस्ट का हम कैसे परफॉर्म करते हैं उसका प्रिंसिपल देखते हैं। तो सबसे पहले इस जो लिखा हुआ है वो पढ़ लेते हैं, देन फिर मैं समझाऊंगी। ब्लड इज डाइल्यूटेड विथ टक्स फ्लूइड इन रेशियो ऑफ 1:20 which destroys red blood cells and stains the nuclei of WBCs. The WBCs are then counted under Newborn chamber अंडर माइक्रोस्कोप। सबसे पहले क्या होता है, ब्लड को जो है टक्स फ्लूइड के साथ 1:20 के रेशियो में डाइल्यूट किया जाता है। जो डाइल्यूटिंग फ्लूइड होता है उसमें क्या कहते हैं, ग्लेशियल एसिटिक, जेंसन वॉयलेट और डिस्टिल वाटर प्रेजेंट होता है। जो ग्लेशियल एसिड होता है वो रेड सेल्स को राइज, रेड ब्लड सेल्स को लाइज कर देता है, यानी कि तोड़ देता है। और जो जेंसन वॉयलेट होता है वो WBC को स्टेन करता है। जो डिस्टिल वाटर होता है वो सॉल्वेंट की तरह एक्ट करता है। आगे मैंने इसका कंपोजिशन भी बताया है। तो जब ये स्टेन करता है तो हम इसे क्या करते हैं, न्यूबॉर्न चैम्बर को माइक्रोस्कोप के पे रख के जो है देखते हैं। देन जनरल रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो हमें इसमें जो है WBC पीपेट चाहिए और न्यूबॉर्न चैम्बर जिसे हीमोसाइटोमीटर कहते हैं वो चाहिए, माइक्रोस्कोप चाहिए और टेस्ट ट्यूब चाहिए डाइल्यूशन बनाने के लिए। और बस मेन तो यही होता है। देन डाइल्यूटिंग फ्लूइड चाहिए, टक्स डाइल्यूटिंग फ्लूइड यूज़ करते हैं। इसका कंपोजिशन देख लेते हैं। सबसे पहले ग्लेशियल एसिटिक एसिड 2.0 ml लेते हैं, जो कि RBC और प्लेटलेट्स की मेम्ब्रेन को लाइज कर देता है। मैंने प्रिंसिपल में भी ये बता दिया है। जेंसन वायलेट 1% जेंसन वायलेट लेते हैं 1.0 ml, जो कि WBC की न्यूक्लियाई को जो है स्टेन करता है। डिस्टिल वाटर 97.0 ml लेते हैं, जो कि सॉल्वेंट की तरह काम करता है। देन इसमें हम स्पेसिमेन ब्लड जो है 2 ml ब्लड लेते हैं DTA वायल में। देन अब इसका प्रोसीजर देखते हैं। प्रोसीजर में सबसे पहले हमें क्या करना होता है, एक WBC पीपेट लेनी है, जिसको जो क्लीन WBC पीपेट लेनी है। देन उसमें जो है हमें ब्लड को फिल करना है अप टू 0.5 मार्क। देन हमें जो है डाइल्यूटिंग फ्लूइड को फिल करना है अप टू 11 मार्क। देन मिक्स करना है। मिक्स कैसे करना है, अपने पाम पे जो है हॉरिजॉन्टली रख लेना है उसको पीपेट को। देन उसको रब करना है हाथ पे और अच्छे से मिक्स करना है। देन फर्स्ट ड्रॉप हमें डिस्कार्ड करना होता है। देन हम न्यूबॉर्न चैम्बर को चार्ज करेंगे। न्यूबॉर्न चैम्बर को चार्ज कैसे करते हैं, सबसे पहले उस पर हम क्या कहते हैं प्लेस करेंगे, कवर स्लिप प्लेस करेंगे न्यूबॉर्न चैम्बर पे। देन उसके साइड से जो है हम ब्लड को मतलब न्यूबॉर्न चैम्बर को चार्ज करते हैं। चार्ज करने के बाद वेट करेंगे 5 to 7 मिनट्स के लिए, जिससे सेल्स अच्छे से सेटल हो जाएं न्यूबॉर्न चैम्बर पे। उसके बाद जो है हम ऑब्जर्व करेंगे माइक्रोस्कोप में, देन कैलकुलेट करेंगे। देन अब कैलकुलेशन देखते हैं कि हम कैलकुलेट कैसे करना है हमें सेल्स को। तो जो न्यूबॉर्न चैम्बर है उसको माइक्रोस्कोप में जितनी सेल्स हमने काउंट की है, सेल काउंटेड इनटू डाइल्यूशन फैक्टर। डाइल्यूशन फैक्टर यहाँ पे 1:20 का होता है, मैंने रेशियो बता रखा था पहले, वही होता है इसका डाइल्यूशन फैक्टर। एरिया काउंटेड हम जो है 4 कॉलम्स में जो है इसे काउंट करते हैं तो 4 होगा। देन डेप्थ जो है 0.1 की होती है। मान लेते हैं हमें जो है हमने 96 WBCs को काउंट किया है। जब 96 सेल काउंटेड की जगह 96 पुट करेंगे
तो अराउंड 4800 मिलीमीटर पर क्यूबिक, मतलब क्यूबिक पर mm जो है हमारा सेल काउंट, जो कि नॉर्मल कंडीशन होती है। जो नॉर्मल रेंज होती है WBC की वो पहले ही बता चुकी हैं, 4000 to 11000 पर क्यूबिक mm होती है। WBC पिपेट कुछ ऐसी दिखती है। इससे पहले मैंने RBC काउंट वाले वीडियो में RBC पिपेट के बारे में भी बता रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके उसको ज़रूर देखिएगा। देन जो WBC पिपेट की जो मार्किंग होती है वो 0.5 से 11 मार्क तक होती है। वहीं जो RBC पिपेट की मार्किंग होती है वो 0.5 से 101 मार्क तक होती है। वहीं जो WBC पिपेट का बल्ब होता है वो कंपैरिजन टू RBC पिपेट थोड़ा छोटा होता है। इसकी बीड जो है वाइट कलर की होती है और इसका जो माउथ पीस होता है वो जो है वाइट कलर का। वहीं RBC पिपेट का जो होता है वो रेड कलर का होता है। इससे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं RBC पिपेट और WBC पिपेट में। इसको हम थर्मो पिपेट भी कहते हैं। देन काउंटिंग न्यू बॉर्न चैम्बर यानी कि हीमोसाइटोमीटर को जब हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो उसमें जो है हमें अपर लेफ्ट, लोअर लेफ्ट, अपर राइट और लोअर राइट कॉलम्स में जो है सेल्स को काउंट करना होता है। इसीलिए हम एरिया काउंटेड 4 करते हैं, क्योंकि हमें 4 कॉलम्स में जो है सेल्स को काउंट करना होता है। देन क्लिनिकल सिग्निफिकेंस देखते हैं तो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस इसका जब ल्यूकोसाइटोपिनिया वो कंडीशन होती है जिसमें जो WBC का नंबर होता है वो जो है नॉर्मल से कम हो जाता है। उस कंडीशन को हम ल्यूकोसाइटोपिनिया कहते हैं। इसके कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं? तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से ल्यूकोसाइटोपिनिया हो सकता है, बोन मैरो डिसऑर्डर की वजह से, ल्यूकेमिया की वजह से, ये मेन कॉजेज़ होते हैं। देन ल्यूकोसाइटोसिस वो कंडीशन होती है जिसमें WBC की जो वैल्यू होती है वो नॉर्मल से ज़्यादा हो जाती है। ये इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, इन्फ्लेमेशन की वजह से हो सकता है, एलर्जिक रिएक्शन की वजह से हो सकता है, हेरिडिटरी डिसऑर्डर की वजह से ये हो सकता है। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको कोई क्वेरी हो इस वीडियो से रिलेटेड देन प्लीज़ कमेंट बिलो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।